Good morning. Welcome back to my YouTube channel English Easy Learning. Today I am going to start my topic main verb. मेन वर्ब कराने से पहले मैं आपको थोड़ा सा अपनी प्रीवियस वीडियोस के बारे में बता दूं कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में फाइनेट्स वर्ब कराई थी, फाइनेट्स वर्ब या लिंकिंग वर्ब कराई थी और लिंकिंग वर्ब या हेल्पिंग वर्ब कराई थी। अब मैं आपको अपनी मेन वर्ब कराने जा रही हूँ। मेन वर्ब में मेन वर्ब को कितने प्रकार में हम डिवाइड कर सकते हैं। मेन वर्ब में रेगुलर इरेगुलर वर्ब क्या होती है, स्ट्रॉन्ग एंड वीक वर्ब क्या होती है, मैं आपको ये भी बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले हम आते हैं मेन वर्ब पर। मेन वर्ब होती क्या है, जैसा कि आप जानते हैं गो, सिट, कम, लाइक, स्टैंड, फील, लव, इस टाइप की वर्ब को हम मेन वर्ब कहते हैं। यानी वो वर्ब, वो क्रिया जो किसी सेंटेंस में एज अ मेन वर्ब यूज हो, एज अ मुख्य क्रिया के रूप में यूज हो, उन वर्ब्स को हम मेन वर्ब कहते हैं। तो आइए हम एग्जांपल देखते हैं मेन वर्ब के क्या एग्जांपल्स होते हैं। गो, सिट, कम, लाइक, इस टाइप से मेन वर्ब होती हैं। मेन वर्ब को समझने से पहले, मेन वर्ब के हम टाइप्स समझें, ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव समझें, उससे पहले मैं आपको एक और टॉपिक छोटा सा बताने जा रही हूँ। वो भी इंग्लिश ग्रामर का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ग्रामर में जब हम ग्रामर सीखते हैं तो कुछ टॉपिक दूसरे टॉपिक से इंटरलिंक करते हैं। तो हम उन टॉपिक को अगर नहीं सीखते और आगे बढ़ जाते हैं तो हमें वो टॉपिक समझ में नहीं आते। जैसे मैं आपको मेन वर्ब समझा रही हूँ, तो मेन वर्ब समझाने से पहले मैं आपको ऑब्जेक्ट समझाना ज़्यादा ज़रूरी समझती हूँ, क्योंकि अगर आपको ऑब्जेक्ट ही नहीं होगा पता होगा तो आप ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव वर्ब को समझ नहीं पाएंगे। तो मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ आपको ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट होते क्या हैं, व्हाट इज ऑब्जेक्ट। किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कहाँ होते हैं, हम कैसे पहचानेंगे ऑब्जेक्ट, इस सेंटेंस में ये ऑब्जेक्ट है, तो हम किस टाइप से पहचानते हैं। तो किसी भी सेंटेंस में अगर हम व्हाट और whom लगा देते हैं तो हम उस वर्ड को फाइंड आउट कर लेते हैं जो उस सेंटेंस में एज अ ऑब्जेक्ट यूज हुआ है। जैसे व्हाट और whom लगाकर हम ये फाइंड आउट करते हैं कि कौन सा वर्ड हमारा ऑब्जेक्ट है सेंटेंस में। जैसे मैंने ये बोला ही हेल्प्ड मी, ही हेल्प्ड मी, उसने मेरी मदद की। तो मैं इस सेंटेंस में अगर whom लगाती हूँ तो क्या होगा, whom did he help, तो इसमें हमने आंसर क्या पाया, मी। तो मी हमारा क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। ऐसे ही मैं बोलूं आई गेव हिम अ बुक, आई गेव हिम अ बुक। अगर मैं इस सेंटेंस में व्हाट को यूज करती हूँ और व्हाट लगाती हूँ तो मैं ये बोलूंगी कि व्हाट डिड आई गेव हिम, मैंने उसे क्या दिया। तो सेंटेंस में निकल कर आएगा कि बुक दी। तो इस तरीके से इस वर्ड को हमने फाइंड आउट किया कि ये ऑब्जेक्ट है। फिर नेक्स्ट हम अगर whom यूज करते हैं, whom did I give a book, मैंने बुक किसको दी। तो इस सेंटेंस में हमने अगर whom लगाया तो हम आंसर फाइंड आउट करते हैं him। तो इस तरीके से हमने देखा कि him और a book दोनों ही वो वर्ड हैं जो एज अ ऑब्जेक्ट यूज हो रहे हैं और हम what और whom लगाकर इनको फाइंड आउट कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमने देख लिया कि what और whom लगाकर सेंटेंस में जो वर्ड फाइंड आउट होते हैं, जो वर्ड निकल कर आते हैं, उन वर्ड को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब हम आते हैं कि ऑब्जेक्ट होते कितने प्रकार के हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। फर्स्ट होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड सेकंड होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसी सेंटेंस में हमारा ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये हम कैसे पता लगाएं कि किस सेंटेंस में ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को यूज कर रहे हैं और किस सेंटेंस में हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को यूज कर रहे हैं। वैसे मोस्टली हम ये देखते हैं नॉर्मली कि नॉन लिविंग थिंग्स जो होती हैं, जो नॉन लिविंग थिंग वाले ऑब्जेक्ट होते हैं, नाउन होते हैं, उन ऑब्जेक्ट को हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में यूज करते हैं, और जो लिविंग वाले ऑब्जेक्ट होते हैं उनको हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में यूज करते हैं। जैसे मैं इस सेंटेंस में ही मैंने आपको ये सेंटेंस कराया है आई गेव हिम अ बुक, तो यहाँ पर हिम वो है, वो
लिविंग है तो इसीलिए हम इसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करेंगे, और बुक जो कि नॉन लिविंग है उसको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करेंगे। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नॉन लिविंग और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिविंग होता है। हमारा एक तरीका और होता है कि हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं कि जब हम इन दोनों ऑब्जेक्ट को का प्लेस चेंज करते हैं तो जिस ऑब्जेक्ट के साथ टू और फॉर का यूज हो वो ऑब्जेक्ट हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। क्योंकि कुछ कुछ सेंटेंस ऐसे भी होते हैं जहां पर दोनों ही नॉन लिविंग आ जाते हैं, तो हम कैसे फाइंड आउट करें? तो इस तरीके के सेंटेंस में हम दोनों ही ऑब्जेक्ट को इंटरचेंज कर देते हैं, उनका प्लेस चेंज कर देते हैं, और जिस ऑब्जेक्ट के साथ टू और फॉर का यूज होता है उस ऑब्जेक्ट को हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे मैं अभी ये एग्जांपल इसी सेंटेंस को करती हूँ, आई गेव अ बुक टू हिम। जब मैंने इस ऑब्जेक्ट को हिम को रिप्लेस किया और अ बुक को रिप्लेस किया, उस दोनों को, तो मैंने ये देखा कि हिम के आगे हमने टू का यूज किया है। तो इस तरीके से वो ऑब्जेक्ट जिनके आगे हम टू या फॉर लगा देते हैं वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। तो ये हमारी हो गई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की। अब नेक्स्ट आते हैं कॉग्नेट ऑब्जेक्ट पर, कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अलावा ऑब्जेक्ट के दो और टाइप्स होते हैं, एक होता है कॉग्नेट ऑब्जेक्ट और दूसरा होता है। सबसे पहले हम समझते हैं फर्स्ट कॉग्नेट ऑब्जेक्ट। कॉग्नेट ऑब्जेक्ट होता क्या है? कभी कभी इंग्लिश ग्रामर में हमें किसी भी कंपटीशन लेवल के उस टेस्ट में हमसे कॉग्नेट ऑब्जेक्ट के बारे में भी पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज कॉग्नेट ऑब्जेक्ट। कॉग्नेट ऑब्जेक्ट होते क्या है? वो ऑब्जेक्ट जो अपनी ही मेन वर्ब के जैसे ही होते हैं दिखने में, उन ऑब्जेक्ट को हम कॉग्नेट ऑब्जेक्ट कहते हैं। यानी जो अपनी ही मेन वर्ब के जैसे ही उसी से क्रिएट हुए होते हैं उसको हम कॉग्नेट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, ही डाइड अ ग्लोरियस डेथ। अब डाइड मेन वर्ब है और डेथ एज अ ऑब्जेक्ट यूज हुआ है। हमने व्हाट लगाकर फाइंड आउट कर लिया कि ग्लोरियस डेथ वो हमारा ऑब्जेक्ट है। तो हमने ये देखा डाइड मेन वर्ब है और मेन वर्ब से ही बना हुआ नाउन है ये डेथ, तो इसीलिए ये एज अ कॉग्नेट ऑब्जेक्ट यूज होगा। सेकंड हम करते हैं, ही फाइट्स अ गुड फाइट। फाइट्स यहाँ पर एज अ मेन वर्ब यूज हुआ है और फाइट्स मेन वर्ब से ही बना हुआ हमारा फाइट ऑब्जेक्ट है। ये यहाँ एज अ नाउन यूज हुआ है, तो इसीलिए हमने इसको क्या बोला, कॉग्नेट ऑब्जेक्ट। फिर नेक्स्ट एक और एग्जांपल से करती हूँ, सी ड्रीम्ड अ ब्यूटीफुल ड्रीम। ड्रीम यहाँ पर एज अ ऑब्जेक्ट यूज हुआ है और ड्रीम एज अ मेन वर्ब यूज हुआ है। ड्रीम मेन वर्ब से ही बना हुआ ये नाउन है, इसीलिए इस ऑब्जेक्ट को हम कॉग्नेट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट आते हैं एडवर्बियल ऑब्जेक्ट पर। एडवर्बियल ऑब्जेक्ट होते क्या है? वो नाउन जो किसी सेंटेंस में किसी वर्ब को क्वालिफाई करे या किसी एडजेक्टिव को क्वालिफाई करे या वो खुद को ही क्वालिफाई करे, उन ऑब्जेक्ट को हम एडवर्बियल ऑब्जेक्ट कहते हैं या उन नाउन को हम एडवर्बियल ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने आपको बताया, ही वेंट होम। इस सेंटेंस में होम आपको पता है नाउन है। ये नाउन होम वर्ड है, वो वेंट को क्वालिफाई कर रहा है। कैसे कर रहा है कि वह कहाँ गया, तो होम जो है वो वेंट को क्वालिफाई कर रहा है, तो इसीलिए ये यहाँ पर एज अ एडवर्बियल ऑब्जेक्ट यूज हुआ। एक और हम ये कह सकते हैं कि वो नाउन जो टाइम को, प्लेस को, डिस्टेंस को, वेट को या वैल्यू, इन सबको किसी सेंटेंस में बताते हैं
तो उन नाउन को हम एडवर्बियल ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं। जैसे मैंने आपको एक और एग्जांपल दिया, आई कांट वेट अ मोमेंट लेटर। इस सेंटेंस में हमने अ मूवमेंट एज अ एडवर्बियल ऑब्जेक्ट यूज किया। कैसे यूज किया कि ये मूवमेंट जो है वो वेट को क्वालिफाई कर रहा है, टाइम को डिनोट कर रहा है, तो ये इस तरीके के नाउन को हम एडवर्बियल ऑब्जेक्ट कहते हैं।